सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है। गाइस, बात करेंगे सचिन, मनीषा और नेहा आशीष तिवारी की, तो इन लोगों की कंट्रोवर्सी अब रुकने का नाम नहीं ले रही है और ना ही रुकेगी। जब तक ये लोग कुछ बहुत बड़ा वाला नहीं कर लेते हैं ना, जब तक ये लोग अपना मन का नहीं कर लेते हैं, जगत दीदी और ये लप्पू भैया, तब तक इन लोगों की कंट्रोवर्सी सच में नहीं रुकेगी। क्योंकि वो तो ज़रूरी है कि आ करके लोग बताएंगे ही। मनीषा अपना पक्ष तो रखेगी ही। और मैं सच में उन लोगों से, उन तमाम लोगों से ये बोलना चाह रही हूँ, उन ऑडियंस से जो ये जगत दीदी को सपोर्ट कर रही है, क्यों कर रहे हो, किस लिए, क्या क्या समाज में ये जो टूनम दीदी और ये जो अलका टाकवी दलका जी तहलका जी हैं, ये लोग भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। किस वजह से यार, किस वजह से? सामने वाला इंसान के पास प्रूफ है, तुम लोग ये भूल जाते हो। तहलका, तुम थोड़ा सा सबक सीख लो यार, थोड़ा सा सबक सीखो। अभी थोड़ी देर में रोते हुए आ जाती हो। तुम ऐसे नहीं रोती हो, तुम अपने कर्मों की वजह से रोती हो। तुम्हारे कर्म तुमको रुलाते हैं, क्योंकि तुम बक 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 फालतू का करती हो। उसके बाद फिर से घसीटी जाती हो, जब तो तुम फट से रोना शुरू करती हो। तुम, मेरे पास बहुत गलत हुआ, खाटू वाले बाबा से भी डरो तुम, और सच का साथ दो, सही चीज़ों के साथ रहो। ठीक है, तुमको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमको लोगों का सपोर्ट रहेगा, सच्चे लोगों का सपोर्ट, न कि वर्गलाने वाले लोगों का सपोर्ट रहेगा तुम्हारे पास। आएंगे। अगर आप लोग बोलोगे कि दीदी चाहिए तो हम देंगे, अब देंगे हम। और क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या बातें होती है, सब कुछ बताएंगे। नाम की तहलका। और तुम शुरू होती हो, पहले बक बक करोगी, बिना कुछ जाने भी आ जाओगी, सोचोगी कि पहले व्यूज मेरे को मिल जाए। पहले व्यूज के चक्कर में तुम अपना बकवास शुरू करोगी। उसके बाद जब तुमको इधर उधर से सुनने को मिलेगा, तो तुम आकर के रोओगी और बोलोगे कि हाय मेरे साथ गलत हुआ, श्याम बाबा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। बकवास करना सिर्फ तुमको ही आता है, बस तुमको ही आता है। बेवकूफ़ दूसरों को बनाना बस तुमको ही आता है। ये रही तहलका की बात। अब आते हैं मनीषा पे। तो गाइस, सीरियसली, मनीषा का फिर से, मनीषा शॉर्ट्स वाला चैनल, उसने एक कम्युनिटी पोस्ट की। उसके बाद मनीषा शॉर्ट्स वाले चैनल को ये लप्पू भैया, सो कॉल्ड जगत दीदी के, समझ ही गए होंगे, उन्होंने अपना उसका चैनल ही लॉग आउट कर दिया। ठीक है, फिर सच मनीषा, वो तो अच्छा है, शुक्र है कि उसको टाइम पे रहते ही उसका दिमाग काम किया था और उसने एक नया चैनल अपना क्रिएट कर लिया था। उस चैनल पे, सॉरी, उस चैनल पे आकर के लाइव, और उसने अपनी सारी बातें बताई कि हाँ मतलब ये मेरे साथ हो रहा है। इन्होंने चैनल लॉग आउट किया विद प्रूफ, उसने विद प्रूफ लाइव में ही दिखाया कि हाँ देख लो, मेरा चैनल उन्होंने लॉग आउट किया, और उसके पास है सबूत। सबूत भी है कि इन लोगों में बात होती है, और उसने कंफर्म किया कि इन लोगों में बात होती है, और वो सबूत भी लाएगी और सब कुछ दिखाएगी। तो फिर तुम बताओ तहलका, उस टाइम तुम क्या करोगी? उस टाइम तुम घूम करके आती हो, सॉरी मनीषा मैं नहीं समझ पाई इन लोगों का, ये वो नहीं समझ पाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, करती हुई आती हो। अब लुढ़क के इधर आओगी, तो तुम बताओ, तुम्हारे इतना बक करने के बाद फिर तुम किसी का सच्चाई जानोगे और उसके पास आओगी, तो तुमको कोई माफ़ करेगा? अब फिर वो माफ़ नहीं करेगी, तो तुम फिर लुढ़क के उधर जाती हो। उनके गलत होने के बावजूद भी तुम उधर जाती हो जगत दीदी के पास। और जगत दीदी के पास जाओगी, उसके बाद फिर तुम कहोगे कि हाँ ऐसे मेरे को ये बोली वो। अरे भाई, तुम अपना अपना तुम्हारा वजूद है तुम्हारा वजूद। सच के साथ खड़ी रहो ना तुमको कौन कुछ बोलेगा? और लोग नहीं हैं, किसी को कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तुमको ही सब कुछ बोलता है। तुम, क्योंकि तुम सबसे पहले आकर के बक बक बोलती हो, सबसे पहली तुम औरत हो जो आकर के बताई हो कि हाँ जगत दीदी की शादी हो रही है। और एक तुम्हारी वो, क्या बोलते हैं यार, इन दोनों के पास दिमाग ही नहीं है, टूनम मौसी आकर के, अब वो शहनाई बजा रही हैं। ये दोनों पूड़ी सब्जी खाने जाएंगी, ये दोनों पूड़ी सब्जी खाने जाएंगी कि हाँ मतलब मेरे को जगत दीदी की शादी में जाना है, जगत दीदी इन लोगों को इनवाइट करेंगी। और मैं तो सच में उस, ये आती है बोलती है ये जगत दीदी कि मैं सिंगल मदर हूँ। काहे का सिंगल मदर, काहे का सिंगल मदर? तुम हो सिंगल मदर, कब रही हो सिंगल, कब रही हो? मेरे को ये बताओ, कब रही हो तुम सिंगल? तुम आशीष जी के जाने के बाद कुछ टाइम के बाद जैसे ही सचिन मिला, तुम सचिन के साथ शुरू हो गई। क्या पता उससे पहले भी तुमने क्या क्या किया होगा। और उसके बाद सचिन से भी तुम्हारा रिश्ता, उसके बाद तुमने सुमित महल से शादी के लिए हाँ बोला। नाटक तुम लोग यूट्यूब पे झूठ मूठ का रोती हो, नहीं 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 करके उसके बाद हाँ 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 करना है, करती हो तुम लोग।
तुम, जगत दीदी तुम। और उसके बाद तुमने सुमित से जैसे ही शादी टूटा 10 दिन नहीं हुआ बेशरम, जैसे तुमने फिर से शादी के लिए वो कर दिया, कुछ भी ना जाने। आप लोग बताओ गाइस, कि आप लोगों को लग रहा है हम लोग इंसान नहीं, हम लोग इस दुनिया में नहीं रह रहे हैं? आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी ऐसा इंसान इनको एक्सेप्ट कर लिया होगा इतना जल्दी? इतना जल्दी कोई एक्सेप्ट कर लिया होगा? और इसकी टूना मौसी जो हैं वो बोली है कि दूर का रिलेशन, घर का ही दूर का रिलेशन। भाई ये तो भाई भतीजा कुछ देखती नहीं है, हो सकता है कोई अपना उस पहले का होगा, वो आ गया होगा उसमें। अमीर फैमिली क्यों नहीं, किसी अच्छे लड़के से। ये तुम लोगों को मेंशन करना क्यों ज़रूरी है भाई कि बहुत अमीर हैं लोग? क्यों ज़रूरी है मेंशन करना ये सारी चीज़ें? उतना अच्छी फैमिली और उतना उसको और कोई नहीं मिल रहा है। ऐसी कैरेक्टर वाली लड़कियों के लिए वो तुरंत हाँ बोल दिया, उसको वो आज तक बैठा पड़ा था, उसको कोई लड़की नहीं मिल रही थी। अरे भाई तुम करो शादी, शादी के लिए तुमको नहीं कोई बोल रहा है कि मत करो, तुम करो शादी, लेकिन तुम इतनी बड़ी बेशर्मी जो हद पार कर रही, इतनी बड़ी बेशर्मी का जो हद पार कर ली हो, उसके बाद थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाओ। इतना भी जल्दी तुमको क्या है भैया शादी करने के लिए? तुम तो, एक होता है कि खर्च बेटी का नहीं चल पा रहा है, ऐसे वैसे बहुत सारे दुख में तो तुमको एकदम जल्दबाजी, भाई कहीं भी शादी कर लो, कहीं भी शादी कर लो रहता। तुमको तो, हमको नहीं लगता है कि तुमको इतना ज़रूरी होगा कि नहीं हमको एकदम तुरंत शादी करना है। करो शादी, शादी करो तुम, लेकिन तुम इतना जल्दी, इतना बेचैनी है तुमको शादी करने की, इतना तुम नहीं रह पा रही हो। और उसके बाद कहोगे मैं सिंगल मदर, काहे का तुम जैसी औरतों को लोग सिंगल मदर बोलेंगे? और तुम क्या बोल रही हो? विद प्रूफ, कोई मुझे प्रूफ ला के दो, अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे प्रूफ ला के दो। प्रूफ है मनीषा के पास प्रूफ। और जिस दिन रखेगी प्रूफ ना, उस दिन तुम जा कर के थाने में बोलती मैं लीगल जाऊँगी, मैं लीगल जाऊँगी। क्यों? अरे बेशरम, सच सुनना सीख लो पहले। गाइस, मनीषा ने अपना लाइव में आकर के कंफर्म कर दिया कि इन दोनों की बात होती है, और ये लप्पू भैया को सच में केस करके अंदर करो। और मनीषा अब तुम तलाक लो और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इस लप्पू सचिन का यही है। और गाइस पता है मेरे को क्या लगता है कि ये लोग जो जो 2025 की शादी हो रही, कहीं तुम लप्पू भैया से ही तो नहीं कर रही है। तुम लोग इतना फिर से तमाशा करके उसके बाद बोलोगे कि हाँ मेरी ये भी शादी टूट गई, फिर दोबारा वाली भी शादी इन लोगों से वजह से टूट गई, और अब तुम दोनों आपस में कर लो शादी। तुम वही करोगी, तुमको वही करना है। इतना मत बेशरम बन जाओ यार तुम लोग। और मनीषा बोली है कि वो बताएगी कि क्या क्या बात भी होती है यार। जिसके पास प्रूफ नहीं होता उसको पता क्या चलेगा कि क्या क्या बात होती है तुम लोगों में? और तुम बोलोगे कि मेरे से बात ही नहीं होती है? सीरियसली, सबको पता है, मनीषा कोई नहीं, पूरी पब्लिक को पता है कि तुम्हारी बात होती है। जिस दिन ये लप्पू भैया रंग बदले ना, उसी दिन सबको पता चल गया कि तुम्हारी बात। तो प्लीज़ अपनी बेशर्मी की हद पार मत करो, तो रहने दो, छोड़ दो अब, ठीक है? इतना मत बेशर्म बन जाओ। सिंगल मदर तो तुम कभी भी नहीं थी। इतनी बेशर्मी की हद मत पार करो जगह दीदी। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने है, तुमसे पता नहीं कौन शादी कर रहा है। गाइस आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग खुद बताओ कमेंट में। ये क्या कैसी औरत है, ये सब लोगों को पता है। आप लोगों को बताओ क्या लग रहा है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए प्लीज़।